वीडियो में हम क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है ये स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अर्थ का। तो जो हमारी अर्थ है वो डायनेमिक प्लैनेट है। एक जो हमारा होमलैंड है, ये हमारी अर्थ, ये एक डायनेमिक प्लैनेट है। और डायनेमिक का मतलब क्या है कि इसमें कॉन्स्टेंटली, इसके अंदर और इसके बाहर कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। जो इनसाइड चेंजेस होते रहते हैं, कुछ आउटसाइड जो इसके सरफेस पे चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए, वन बाय वन अगर हम सारे ये स्टडी करेंगे। अगर हम अर्थ की बात करें और अर्थ को स्टडी करने के पर्पज से 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे बाहर की लेयर है वो लेयर आपकी है क्रस्ट, उसके इनसाइड जो है मेंटल है, और सबसे इनर में जो है वो कोर है। तो 3 लेयर्स है हमारी अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हम बात करते हैं कि जो है एक ओनियन से अगर कंपेयर करें तो हमारी जो अर्थ है वो जस्ट लाइक एक ऑनियन है। एक ऑनियन के जैसे ही है, उसी तरीके के कोसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक। जैसे अगर आप काट के इसका एक ये इस अंदर से हिस्सा देखते हैं तो ये हमारी अर्थ इस तरीके से दिखेगी। तो ये एक इमेजिनेशन है कि अंदर से हमारी अर्थ इस तरीके की दिखेगी। अब अर्थ और एग का भी कंपेयर करें तो अर्थ जो एग होता है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर जो है उसका एक वाइट कलर का रफ, जो बहुत टफ होता है, सेल होता है। उसके सेल के अंदर में वाइट पार्ट होता है और ये यॉक पार्ट होता है। सेम वे में हमारी अर्थ में भी हम कह सकते हैं जो आउटर का रफ वो है वो क्रस्ट है। फिर जो एग वाइट है वो मेंटल है, और जो कोर है वो एग का जो एग यॉक है वो कोर है। तो ऐसे आप एग से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग में 3 लेयर्स है, सिमिलरली हमारी अर्थ में भी 3 लेयर्स है। और जो कोर है वो बिल्कुल मोल्टन स्टेट में रहती है। ये जो कोर है अर्थ की वो मेंटल स्टेट में रहती है, मोल्टन स्टेट में रहती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारी अर्थ की 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है आपकी क्रस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम क्यों नहीं जान पाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब हम डेप्थ में जाते हैं। और जो हमारी कोई भी माइन की जो सबसे डीपेस्ट माइन है उसकी सिर्फ 9 किलोमीटर डेप्थ है। और डेप्थ ऑफ मैग्मा चैम्बर ये 64 किलोमीटर ओनली। क्योंकि जो मैग्मा आता है, जब भी कोई वॉल्केनो इरेप्ट होता है तो उस टाइम पे मैग्मा निकलता है। उस मैग्मास को भी हम अगर स्टडी करते हैं तो वो भी अंदर से सिर्फ 64 किलोमीटर के अंदर से आता है। और हम जो कुछ एनालिसिस करते हैं वो सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे करते हैं। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक का रीजन होता है कि वो सेस्मिक वेव से वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। तो जो सेस्मिक वेव्स है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो कितनी डेप्थ से आ रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बेसिस पे भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाते हैं। तो देखिए, एक तो ये है, आप माइनिंग करके तो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि डीपेस्ट आप 9 किलोमीटर तक की पे क्या है वो चीजें आप पता कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ जो है। और नेक्स्ट है कि वॉल्केनो से भी आप स्टडी करके, वॉल्केनो से जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा को भी स्टडी करके आप सिर्फ मैक्सिमम 64 किलोमीटर का बता सकते हैं। और एक आप एनालिसिस कर सकते हैं सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे। अब बात आती है क्रस्ट की। तो क्रस्ट जो है सबसे अपर मोस्ट लेयर है आज सरफेस की, उसको क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे पतली है, मतलब इसकी मोटाई सबसे कम है क्रस्ट की। और ये आउटर मोस्ट लेयर है। 2 सब लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो ओशियन पार्ट है, ओशियन पार्ट की जो क्रस्ट है उसका कंपोजिशन अलग है। और जो लैंड पार्ट है जिसपे हम रह रहे हैं, लैंड का कंपोजिशन अलग है। इसलिए 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ओशियन क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं, क्योंकि सियाल का भी नाम कैसे पड़ा है, सिलिकॉन एल्युमिनियम।
जो मिट्टी हमारी होती है उसमें बेसिकली मेन चीज क्या होती है, सिलिकॉन होती है। तो जो क्रस्ट है ओशियन लेयर पे, तो उसमें जो मेन कंस्टिट्यूशन है वो सिलिकॉन का और एल्युमिनियम का है, इसलिए उसको हम सियाल बोलते हैं। और जो हमारी कंटिनेंट क्रस्ट है, जो लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए उसको सीमा बोला जाता है। सिलिकॉन का SI आ गया और मैग्नीशियम का MI आ गया, तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं सीमा। अब एज अगर हम माने अपनी अर्थ की, तो ये 4500 मिलियन ईयर्स अगो इसकी एज है। और जिसमें सीमा जो बनी है, क्योंकि धीरे धीरे वो डिपॉजिट होके बनती है, तो ये कंटिनेंट वाली है वो 3600 मिलियन ईयर्स अगो बनी है। और जो सियाल है ओशियंस के नीचे, तो ये सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स बनी है। तो सबसे पहले इसके हिसाब से क्या हुआ कि हमारी अर्थ बनी। जब हमारी अर्थ का कंस्टिट्यूशन हो गया, बन गई हमारी अर्थ, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी जो लैंड वाला पार्ट है वो लैंड वाला पार्ट डेवलप हुआ। और जब लैंड वाला हो गया तो बाद में, काफी बाद में जाके ओशियंस का जो है वो बना है। अब डेप्थ अप टू 40 किलोमीटर, इसकी जो डेप्थ है वो 40 किलोमीटर तक है। और एक एवरेज डेंसिटी, तो देखो बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेंसिटी होती क्या है। इसमें डेंसिटी की देखिए, आप देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर लें, जिसकी लेंथ हाइट सब कुछ 1-1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर का आप क्यूब ले, तो उसका वजन कितना होगा, वो 2.8 होगा। तो एक यूनिट साइज का कितना वजन होता है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ऐसे ही सबका हम निकालते हैं, वाटर की भी डेंसिटी होती है, आपका ऑयल होता है उसकी भी डेंसिटी होती है, मिल्क की भी डेंसिटी होती है। तो वो डेंसिटी किस बेसिस पे निकाली जाती है कि एक फिक्स यूनिट वॉल्यूम उसका लिया जाता है लिक्विड के केस में, और इसमें सॉलिड के केस में एक फिक्स यूनिट का साइज लिया जाता है, और उसमें कितना वजन है वो मेजर किया जाता है, उसको उसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो जो एवरेज डेंसिटी है क्रस्ट की वो 2.8 ग्राम है। अब कंटिनेंटल क्रस्ट में और ओशियन क्रस्ट में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो कंटिनेंटल मासेस पे जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर है, और ओशियन फ्लोर्स पे सिर्फ 5 किलोमीटर है। उसके बाद ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। और जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है सिलिकॉन एल्यूमिना, इट इज कॉल्ड सियाल। अब क्रस्ट की 2 लेयर्स है, ओशियनिक क्रस्ट जिसको सियाल बोलते हैं, और कंटिनेंटल क्रस्ट जिसको सीमा बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक जो है मिस्टेक दे रखी है इसमें, यहाँ पे जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसिकली सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है, इसलिए उसको सियाल बोलते हैं। और जो हमारी लैंड वाली है, कंटिनेंट वाली है, उसको सीमा बोलते हैं। और जो सियाल है वो ज़्यादा डेंस है, बेसाल्ट से बनी होती है। ओशियनिक क्रस्ट जो है आपकी ज़्यादा डेंस है, कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो कम डेंस्ड है। सॉरी। अब सियाल की बात करते हैं। ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये हाई डेंसिटी है इसकी, इसमें आयरन और कैल्शियम भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रस्ट का सबसे यंगर पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि जो अर्थ हमारी बनी वो 4500 मिलियन ईयर्स पहले बनी, फिर हमारी जो लैंड वाली क्रस्ट है वो 3600 ईयर्स पहले बनी, और ये 200 मिलियन ईयर्स पहले बनी। अब जो है सीमा की बात करें, इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू ओशियन क्रस्ट के लो डेंसिटी है। एल्युमिनियम, पोटेशियम और सोडियम इसमें है, और ये ओल्डर पार्ट है क्रस्ट का, ये 3600 मिलियन ईयर्स पहले बना। अब मेंटल की हम बात करते हैं। जस्ट क्रस्ट के नीचे मेंटल है, और उसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ है बिलो द क्रस्ट। तो ये अर्थ का जो मेन पार्ट है वो किससे बना है, वो मेंटल से है। और अब सेकेंड लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये मेंटल है, इसमें भी 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किए, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और इसकी डेंसिटी जो है वो 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अभी हमने क्रस्ट की पढ़ी थी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
इसका मतलब ये जो मेंटल है ये बहुत ज्यादा उससे डेंसर है। और वैसे भी आप देखेंगे जब हम अंदर जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। और अपर पोर्शन है मेंटल का एंड क्रस्ट, इनको दोनों को मिलाकर लिथोस्फेयर बोलते हैं, और लोअर मेंटल को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अब हम अपर मेंटल की बात करते हैं। ये सॉलिड है स्टेट में, ये 40 से 400 किलोमीटर की थिकनेस है, इसकी मोटाई है, और जिसमें अबाउट 100 किलोमीटर तक ये लिथोस्फेयर है। ये डिफरेंट प्लेट्स में है, और इसीलिए आपने ये भी पढ़ा था पीछे चैप्टर में। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब ये लेयर्स के, ये जो लेयर बाय लेयर है, ये भी जो लिथोस्फेयर है वो भी एक एक लेयर, अलग अलग लेयर है, और ये लेयर्स में जब मूवमेंट होता है तो ही अर्थक्वेक आते हैं। और जो एस्थेनोस्फेयर है ये हाई टेम्परेचर होता है, इसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट में मोल्टन स्टेज में रहता है लोअर पार्ट। इसकी थिकनेस 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक रहती है। इसको मीसोस्फेयर भी बोलते हैं। अब बात आती है कोर की। तो कोर क्या है, सबसे अंदर का, और ये विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है, क्योंकि हमारी अर्थ की टोटल रेडियस जो है वो 6300 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है। तो ये कोर है आपकी। और सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये थर्ड लेयर है हमारी अर्थ की। ये बेसिकली निकल और आयरन से बनी है, इसलिए इसको निफी भी बोला जाता है। अब निकल का तो केमिकल नेम भी निकल ही है, इसलिए Ni उसका सिंबल है। बट आयरन का जो केमिकल सिंबल है वो Fe है, क्योंकि आयरन का जो केमिकल नेम है वो फेरस है। तो आयरन से Fe और निकल से Ni, तो ये नीफे भी इसको बोलते हैं। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। और इसमें भी देखिए गजब की बात है, जो टेम्परेचर है वो 11,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सब कुछ इतना गर्म होता है। 11,000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारा जो वाटर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और इनर कोर हमारी सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर आपकी मोल्टन स्टेट में है, और इनर कोर आपकी सॉलिड स्टेट में है। तो देखिए ये भी एक्चुअली जो अर्थक्वेक और ये सारी चीजें होती हैं, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अर्थ जो है, अभी आपने देखा कि पहले सबसे अंदर सॉलिड है, फिर लिक्विड है पार्ट है, फिर ऐसे ही मेंटल का भी कुछ पार्ट मोल्टन स्टेट में है, कुछ सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरीके से, और क्रस्ट आपकी सॉलिड स्टेट में है। और इनर और आउटर में भी देखिए क्या है, जो इनर कोर है वो मोल्टन स्टेज में है, आउटर कोर सॉलिड स्टेज में है। और इनर कोर की जो डेंसिटी है वो 10.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप एक छोटा सा पार्ट लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसका भी वजन कितना है, 10.7 ग्राम है उसका वजन। और इसकी डेप्थ जो है आउटर कोर है उसका और भी ज्यादा डेंसिटी है, उसकी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड में जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, वो 4 किलोमीटर डीप है। और अभी जो है इंजीनियर्स ने ऑयल के सर्च में जो मैक्सिमम डेप्थ तक एक होल डिग किया है वो 6 किलोमीटर की डेप्थ तक है। अब अगर हमें सेंटर तक पहुंचना है, अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, तो हमें कितनी डिस्टेंस, मोर देन 6000 किलोमीटर डीप ओशियन फ्लोर पे हमें डिग करना पड़ेगा। अब देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, जो अर्थ की क्रस्ट है वो वेरियस टाइप्स की रॉक से बनी है, और उसमें मिनरल्स भी, हमें बहुत सारे मिनरल्स भी बनते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर है, इसके अलग अलग टेक्सचर्स हैं, और अलग अलग डेंसिटी है। अब देखिए रॉक का जो 3 बेसिक टाइप है वो एक होता है इग्निशियस, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक। तो इग्निशियस रॉक जो होती है वो किससे बनती है, वोल्केनो इरप्शन से, जो इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में बनती है। फर्स्ट स्टेज में इग्निशियस का मतलब होता है जो फायर से। तो बेसिकली जो मोल्टन मैग्मा होता है वो हीट अंदर से वोल्केनो इरप्शन से मैग्मा निकलता है, और वो मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जो लावा है वो ठंडा होके मैग्मा बन जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने से इग्निशियस रॉक बनती है। और सेडिमेंट्री, जैसे हमारी जो रिवर्स है,
वो कुछ अपने साथ में बहा के लेके आती है, उसको कहीं पे डिपॉजिट करती रहती है या विंड भी डिपॉजिट करती रहती है। तो सेडिमेंट्स के बार सेटल होने से, बार बार, सेडिमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का जमा होना, तो बार बार सेडिमेंट्स होने से जो है जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज्ड फॉर्म। तो जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत लंबे समय तक उसका डिफरेंस वो होता है, तो उससे क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। फिर ये धीरे धीरे मेटामॉर्फिक रॉक भी एक्सटर्नल रीजन से टूटती रहती है, टूटती रहती है। तो देखिए ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जब ये टूट के फिर ये अर्थ में चली जाती है अंदर, तो ये हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। और इसलिए सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। तो ये रॉक्स का भी एक साइकिल चलता रहता है, ये भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब वर्ल्ड का जो ओरिजिन है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इग्निशियस, इग्नि से आया जिसका मतलब है फायर, और सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटेशन आया जिसका मतलब है सेटल डाउन, किसी चीज का बैठ जाना। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फस का मतलब होता है चेंज होना फॉर्म का। अब इग्निशियस रॉक के जो है एग्जाम्पल है, इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, मोल्टन मैग्मा जब कूल होता है उससे बनती है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और इसकी जो इग्निशियस रॉक है उसकी दो टाइप है, एक इंट्रूसिव, एक एक्सट्रूसिव। जैसा कि नाम है, देखिए इंट्रूसिव मतलब अंदर और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। तो देखिए ये मान लीजिए आपका वोल्केनो होल है, यहाँ से वोल्केनो है, ये यहाँ से वोल्केनो आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये जो लावा है, ये लावा अंदर ही, क्योंकि उसको वे रास्ता नहीं मिलता, तो ये कहीं क्रस्ट के नीचे ही सॉलिड स्टेट में ठंडा हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये भी एक रॉक बन गई ना, बट ये रॉक क्या है, इंट्रूसिव है। जो क्रस्ट के अंदर है वो इंट्रूसिव रॉक है। बट जब ये लावा जो है अर्थ के क्रस्ट से बाहर आके इरेप्ट होके ये बाहर आता है, और बाहर आके जब ठंडा होता है तो उससे जो रॉक बनती है वो एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब है बाहर का, इंट्रूसिव मतलब अंदर की। तो अब एक्सट्रूसिव रॉक्स इस तरीके से बनती है, जैसे बेसाल्ट है, वो एक एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है। इंट्रूसिव रॉक अंदर बन जाती है, और ये लार्ज, क्योंकि ये इसमें लार्ज ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी होती है, और उसमें स्मॉल ग्रेन्स होते हैं। तो ये जो है ग्रेनाइट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक। तो एक्सट्रूसिव रॉक अभी ये डिटेल में बता रखा है कैसे बनती है। देखिए ये इंट्रूसिव रॉक बन गई, क्योंकि ये अंदर ही ठंडा हो गया आपका, तो ये इंट्रूसिव रॉक बन गई। ये बाहर आके ठंडा हुआ है, तो ये एक्सट्रूसिव रॉक बन गई है। अब सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है कि एयर, विंड, रेन, इन सब की वजह से ये जो है टूटती रहती है, रॉक्स टूटती रहती है, और रिवर वगैरह इनको अपने साथ बहा ले जाती है, कहीं और पे इनको सेडिमेंट कर देती है, सेटल डाउन कर देती है, डिपॉजिट कर देती है बहुत सालों में। जब और इसके अंदर हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म भी दब जाते हैं, तो बहुत सालों में ये डिपॉजिट होके क्या बनती है, सेडिमेंट्री बनती है। ऐसे ही मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक क्या होता है कि सेडिमेंट्री और जो इग्निशियस रॉक है उन पे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का जो इफेक्ट पड़ता है, उससे इसकी बिल्कुल कलर, लस्टर, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और उस रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। वो रॉक जो हीट, प्रेशर, फ्लूइड या और स्ट्रेन की वजह से चेंज होके सेडिमेंट्री, और ये जो इग्निशियस रॉक है वो चेंज होके मेटामॉर्फ हो गई है, दूसरी फॉर्म में बदल गई है। अब रॉक साइकिल, जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा, ऐसे ही रॉक साइकिल भी चलती रहती है। ये जो तीन टाइप की रॉक्स है वो एक से दूसरी में, दूसरे से तीसरी में कन्वर्ट होती रहती है, और इस साइकिल को बोलते हैं आपका रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल का प्रोसेस देखिए यही है कि जैसे मैग्मा लावा, इससे क्या बनी, आपकी इग्निशियस रॉक बनी, वो सेडिमेंट्स बने, वो सेडिमेंट्री रॉक बन गई, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से जो है वो अंदर चली जाती है किसी भी रीजन से, जो मान लीजिए कुछ अर्थक्वेक हुआ, कुछ हुआ, तो फिर उससे फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट होके फिर इग्निशियस रॉक बन जाती है। ये रॉक साइकिल है। तो ये रॉक साइकिल भी आपको समझ में आ गया। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
इसी तरीके के वीडियोस मैंने पूरा ज्योग्राफी का कवर किया हुआ है आपका। ज्योग्राफी के क्या मैं अदर सब्जेक्ट्स का भी कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।